नमस्कार दोस्तों, क्या आजम खान की वाकई योगी आदित्यनाथ से कोई डील हो गई है? और क्या आजम खान अब जेल से बाहर आने वाले हैं? और क्या जेल से बाहर आकर नए सियासी सफर का ऐलान कर सकते हैं? और क्या अखिलेश यादव के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर अब वो उभरने वाले हैं? और क्या 2027 के चुनावों में उत्तर प्रदेश में बड़ा खेल होने वाला है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आजम खान को लेकर आ रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए तो आजम खान की मुश्किलें लगातार कम हो रही हैं। एक के बाद एक जो उन पर 100 से अधिक मामले दर्ज थे, उन सभी मामलों में जमानत उनको मिल गई है। सिर्फ इक्का दुक्का मामले हैं जिनमें जमानत मिलना अभी बाकी है। और न सिर्फ आजम खान को, बल्कि इससे पहले उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जमानत सभी मामलों में मिल चुकी है और वो तो जेल से बाहर भी आ चुके हैं। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा जो है वो भी जेल से बाहर आ चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि योगी सरकार भी अब नर्म आजम खान पर पड़ गई है। लेकिन इसके पीछे की आखिर वजह क्या है, ये सब लोग जानकर हैरान हैं। और कुछ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो ये भी हो रही है कि एक डील है जो योगी आदित्यनाथ और आजम खान के बीच में हो गई है। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर भी आएंगे। क्योंकि ये इसलिए कहा जा रहा है कि आजम खान और योगी में कोई डील हुई है, क्योंकि जो जमानतें यहाँ पर आजम खान को मिली हैं या अब्दुल्ला आजम को मिली हैं, वो ज्यादातर निचली अदालतों से हैं। या तो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से मिली हैं, या फिर जिला न्यायालय से मिली हैं, या फिर कमिश्नर न्यायालय से मिली हैं। लेकिन कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। एक सवाल तो ये भी है कि जो डीएम थे, जिनके समय में सबसे ज्यादा मुकदमे आजम खान पर दर्ज हुए, आंजनेय कुमार सिंह, अब वो मुरादाबाद के कमिश्नर हैं। और खुद मुरादाबाद के कमिश्नर की अदालत से भी आजम खान को जमानत मिल गई। यानी जिसने सबसे ज्यादा मुकदमे लगाए वो भी अब नरम पड़ गया है और इसको सीधे सीधे सरकार से जोड़कर देखा जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो एमपी एमएलए कोर्ट से या फिर जिला न्यायालय से जमानत मिली है, उसमें कहा यह जा रहा है कि सरकार अगर चाहती तो उन मामलों को या तो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती थी। लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया है। और ये साफ साफ दिखा रहा है कि अब सरकार जो है वो नरम आजम खान पर पड़ गई है। लेकिन आखिर क्यों नरम पड़ रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल के जवाब में ये चर्चाएं तेज हैं, ये कयास लोग लगा रहे हैं कि कोई ना कोई डील तो जरूर आजम खान और योगी आदित्यनाथ के बीच में हो गई है। और सवाल लाजमी भी है, बात लाजमी भी है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो 2017 में योगी सरकार बनने के बाद से आजम खान परेशान थे, इधर से उधर घूम रहे हैं, 2 साल से ज्यादा का समय हो गया, जेल के अंदर बंद हैं, बीजेपी लगातार उनको घेरने का काम करती है। कोई मौका ऐसा नहीं है जहां पर उनकी तारीफ की हो, उनको छूट दी हो। तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो इतने नरम अब सरकार पड़ गई है? खुद योगी आदित्यनाथ इस पर चुप हैं। और वो दिन दूर नहीं जो इक्का दुक्का मामले बचे हैं कि अब उसमें भी जमानत मिलने वाली है। पूरी संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि उनमें भी जमानत मिल करके रहेगी। और खुद आजम खान के वकील ये कह चुके हैं कि अब वो बहुत अधिक समय नहीं बचा है जब आजम खान जेल से बाहर आने वाले हैं। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि क्या अखिलेश यादव से योगी आदित्यनाथ डर गए हैं? क्या 2024 के चुनावी नतीजों ने योगी आदित्यनाथ को गहरा सदमा दे दिया है? और क्या अखिलेश का कद इतना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है कि 2027 में सत्ता गंवाने का डर अब बीजेपी को सताने लगा है? और क्या आजम खान यहां पर कोई सिंधमारी अखिलेश यादव के वोट बैंक में कर भी पाएंगे या फिर नहीं? क्या जो बीजेपी एक रणनीति बना रही है और जो डील करने की बात सामने आ रही है, अगर ये सच होती है तो क्या वाकई आजम खान अखिलेश यादव को चुनौती दे पाएंगे? क्या वाकई आजम खान के पास में उतना वोट बैंक है भी जो अखिलेश यादव से वो वोट बैंक खींच सके? क्या आजम खान के पास में कौन कौन से रास्ते इसके बाद में, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। क्या आजम खान जेल से बाहर आकर यहाँ पर कांग्रेस के साथ में जाएंगे? क्या अखिलेश यादव का अगर साथ छोड़ते हैं तो क्या चंद्रशेखर आजाद के साथ में जाएंगे या फिर ओवैसी के साथ में जाएंगे? और अगर इन किसी के दल के साथ में भी जाना पसंद नहीं करते हैं तो क्या
खुद एक नया दल भी बना सकते हैं? ये तमाम सवाल जो हैं वो जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्या आ गई कि बीजेपी अब अखिलेश यादव से डर गई है? क्या 2024 के वो नतीजे ही हैं जो ये बयान कर रहे हैं? अगर एक तरीके से कहा जाए तो बहुमत इंडिया गठबंधन ने हासिल कर ली, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में से 43 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था और अकेले 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है, जबकि 6 सीटों पर कांग्रेस जीती है। तो क्या अब 2027 के चुनावों में बड़ा खेल होने वाला है? और क्या जो वक्फ बिल लेकर के आए थे और एनडीए में उससे हड़कंप मचा था और एनडीए के दलों ने, जो एनडीए के घटक दलों में से जो नेताओं ने इस्तीफा दिया, उससे भी अब बीजेपी हताहत हो चुकी है, क्योंकि एनडीए में जितने भी इस्तीफे आए उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे जयंत चौधरी की पार्टी में, चाहे ओपी राजभर की पार्टी में, चाहे अनुप्रिया पटेल की पार्टी में, वो सभी नेता कहां गए? समाजवादी पार्टी में। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर अब सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और क्या आजम खान पर जो दांव खेलने की कोशिश अब बीजेपी कर रही है उस दांव में कामयाब हो पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि बहुत से राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि आजम खान के पास में उतना वोट बैंक नहीं है जितना वोट बैंक यहाँ पर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने मुसलमानों के अंदर बनाया है। और जिस तरह से लगातार वो रणनीति बना रहे हैं, तो आजम खान अगर साथ में छोड़ भी जाएं तो कोई फर्क अखिलेश यादव को पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि राजा भैया हो या फिर कैसरगंज से पूर्व सांसद, यहाँ पर खुद बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हो, वो भी अखिलेश यादव से नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल को मुलायम सिंह के कार्यकाल से बेकार बताया है, यानी मुलायम सिंह के कार्यकाल को बेहतर बताया है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद वो भी कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। तो ऐसे में सवाल यही बन रहा है कि आजम खान आखिर कब जेल से बाहर आएंगे और जेल से बाहर आकर क्या बीजेपी के कहने के इशारों पर चलेंगे, बीजेपी से डील जैसी बात आई है उस डील पर खरा उतरेंगे, या फिर अखिलेश यादव के साथ में ही खड़ा हो जाएंगे? और क्या अखिलेश यादव को अगर चुनौती भी देते हैं तो इसका फर्क अखिलेश यादव को क्या 2027 के चुनावों में पड़ेगा या फिर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? ये भी अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है और आपके मन में जो भी सवाल इस रिपोर्ट को देखने के बाद में आए, आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जरूर लिखें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।